बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मैं दिल मलिक। अच्छा, ये वीडियो जो है आज इत्तेफाक से मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था, तो ये एक वीडियो के जवाब में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथ साथ में मैं उन हज़रत की भी वीडियो साथ लगाऊंगा जो कुछ हमें बताना चाह रहे हैं। और एक्चुअली जिनकी मैं वीडियो साथ लगाने वाला हूँ बहुत अच्छे उस्ताद हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं माशाल्लाह। मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ उनकी वीडियोस, देखता हूँ अच्छी बातें करते हैं। ज़ीशान उस्मानी साहब, तो मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, एक स्टूडेंट ही समझ लें उनका। तो उनकी एक वीडियो मैंने हाल ही में देखी है, तो उनकी कुछ बातें मैं अपने साथ अपनी वीडियो के साथ लगाता हूँ। और फिर मैं उनसे जिन पार्ट से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ तो वो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो ज़ीशान उस्मानी साहब से भी दरख्वास्त है, चूँकि वो भी एक माशाल्लाह उस्ताद हैं, तो वो हमें यहाँ पे गाइड करेंगे। तो वीडियो के ज़रिए ज़रा ये होगा कि जिन लोगों को कुछ इख्तिलाफ़ात हैं वो भी इसको सुन लेंगे, उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाएगी। तो अभी हम उनकी वीडियो यहाँ पे लगाते हैं, आप ये सुने वो क्या कह रहे हैं। मैंने एक छोटी सी वीडियो में कहा कि जी आगे पाकिस्तान शायद खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो आप महीने 2-3 महीने का राशन ज़ख़ीरा करके अपने पास रख लीजिए। और एक आवाम शुरू हो गई कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। मैं आपसे दो बातें करूँगा। देखिए, सूरह यूसुफ़ पढ़ लीजिए, 12वीं सूरत है, आप आयत नंबर 43 से शुरू कर दें, 43 से 47 पढ़ लें, 4-5 आयतें पढ़ लीजिए कि बादशाह वक्त वो ख़याल आया कि 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और 7 खोशे हैं और कुछ खोशे हैं वो खुश्क हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बोला कि जी 7 साल आपके पास अच्छा गल्ला होगा, आप खेती बाड़ी करें, उसको संभाल के रख लीजिए, सिवाय उस गल्ले के जो आप खा लें या बीच में इस्तेमाल कर लें, बाकी सारा आपको बचा के रखना है। फिर 7 साल जब कहत पड़ेगा तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो कहत जब पड़ा तो मिस्र में नहीं आया, शाम में आ गया, सूडान में आ गया, यहाँ तक बताते हैं कि पूरी दुनिया में आ गया, और फिर जो उन्होंने ज़ख़ीरा किया था उसमें से उसमें खाया। तो वहाँ पर भी तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई ना। अपने आप को सर्वाइवल करना है तो उतना आप ज़ख़ीरा करेंगे ना। अगर आप कुछ इतना रिस्क रख लेते हैं कि जब दाल 400 रुपये के बदले 500 की हो जाए, 800 की हो जाए, और आप ख़रीद ना सकें, तो अगर आपके पास 2-3 महीने का राशन हो कि आप आराम से रमज़ान ईद गुजार सकें, तो क्या मुज़ायका है। आप बोलते हैं कि जी इससे सब लोग लेंगे तो मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे। जिसने मार्केट में रेट बढ़ाने है वो ऑलरेडी बढ़ा रहा है। जो बड़े साहूकार हैं उनके पास सारे के सारे उनके गोदाम ऑलरेडी भर रहे हैं। जो पॉलिटिशियन हैं वो सब का सब गल्ला ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मार्केट से ख़त्म हो रहा है। यही लोग इसको ज़ख़ीरा करेंगे, और जब आपको चाहिए होगा तो आप यही दालें 4-4, 5-5 गुना के अंदर ले रहे होंगे। अभी आप बात नहीं मान रहे, आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने का शौक़ चढ़ा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन आप उलमाए कराम से पूछ लीजिए कि जहाँ पर हुकूमत खुद ज़ख़ीरा करे, जहाँ पे पॉलिटिशियन खुद ज़ख़ीरा करें, जहाँ पे बिज़नेसमैन साहूकार खुद ज़ख़ीरा करें, वहाँ पे एक आम बंदा क्या करे। वो अपना महीने 2 महीने का राशन लेके रख सकता है या नहीं रख सकता। सेम काम डॉलर्स के ऊपर होता है। आपको बोला कुछ डॉलर्स चेंज करवा के रख लें, 4-5 हज़ार डॉलर, तो आप सब ने फतावा लगाना शुरू कर दिए कि मुल्क का नुकसान होता है और ये गुनाह अजीम है। खेपी जाते हैं ना पाकिस्तान से, जो लोग लेके जाते हैं, सुबह लेके जाते हैं, शाम वापस आते हैं, फिर बैग भर के लेके जाते हैं। ये एक दिन में इतना पैसा लेके जाता है एक बंदा जितना आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके अपने प्राइवेट जहाज़ हैं, उस जहाज़ में क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, वो बैग भर भर के डॉलर मुल्क से बाहर ले जाते हैं, आपको नहीं पता चलता। तो उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज़ की बुनियाद पे जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने 200 डॉलर अब चेंज करके रख लेना अपने लिए ताकि आपके बीवी बच्चों के काम आए, तो आप बोलते हैं कि जी मुल्क तबाह हो जाएगा। कुछ तो खुदा के वास्ते होश के नाखून लीजिए। सिर्फ जज्बातियत से ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो जैसा कि आपने सुना कि ज़ीशान उस्मानी साहब जो हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी इस बात से मुतल्लक कि पाकिस्तान चूँकि चांसेस हैं या ख़बरों में सुना जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है या उसका ख़तरा मौजूद है, तो भाई उन्होंने लोगों से हमदर्दाना किस्म की रिक्वेस्ट की उन्होंने। मेरा उसमें कोई भी दो राय नहीं है, एक अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप ये है कि अपना 1-2 महीने का जो राशन है या ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं चीज़ें वो अपने पास रख लें। और फिर उन्होंने आपके सामने अभी बात की कि भाई उन्हें काफ़ी एतराज़ात भी आए कि भाई आप ये लोगों को क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतल्लिक बता रहे हैं। तो उन्होंने ये वाक़या जो आपने अभी सुना है, मैं वो वाक़या दोबारा तो नहीं दोहराऊँगा, लेकिन आपने वो वाक़या सुन लिया है, मिस्र का वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक, और फिर वो जो ख़्वाब आया था। तो मेरे ज़हन में ये एक चीज़ पैदा हुई कि देखें, इसमें फिर वही बात तवक्कुल की आ जाती है। यानी आप देखें कि जिसने ये सारी गंदम और जितने अनाज के गोदाम भरे, ठीक है ना, उसको तो यूं लगा कि जैसे वो भूखे मर जाएंगे, उनकी सल्तनत में कहत आने वाला है। और उन्होंने अनाज इकट्ठा करना शुरू किया और गोदाम भर लिए। लेकिन आप मेरे रब की बात देखें, उस अल्लाह की बात देखें कि जो कहत आया, जो भूख अफलास आई,
वो साथ वाले जितने भी इलाके थे उनके अंदर आई, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई थी, ठीक है। और मेरे अल्लाह ने उनके लिए असबाब पैदा करने थे और इकट्ठा किसी ने किया, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया हुआ था। तो थोड़ी सी आपकी बात से थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन तो यहाँ पे आप खुद ही देख लें कि अल्लाह ताला कैसे असबाब बनाता है जो उस पर तवक्कल करते हैं। यानी जिनको अल्लाह ने बचाना था, जिनको अल्लाह ने खाना पहुँचाना था, उसका इंतज़ाम जो है वो अल्लाह ने किसी और से करवा दिया, और फिर वो लोग आए और इन्होंने उनको अनाज दिया। इर्द गिर्द के जितने ममालिक वाले लोग थे वो आके फिर अनाज लेते रहे। तो आप इसमें ये पॉइंट जो है होपफुली जो मुझे इसमें लग रहा था वो ये लग रहा था कि देखें अल्टीमेटली फिर अल्लाह ने इंतज़ाम जो है ना अपने बंदों के वो किसी से करवाने होते हैं। बंदा करे ना करे, जो अल्लाह पे तवक्कल करता है उसको अल्लाह ताला जो है वो सिला भी दे देता है। तो मेरा ये इसमें थोड़ा सा जो है वो जो मैं अपने ज़हन में क्लियर नहीं हूँ। ज़ीशान उस्मानी साहब इसके बारे में भी हमें मज़ीद भी बताएंगे। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। देखिए वो जो एक जो चीज़ है ना, जो मेन, मैं अपना टॉपिक बता दूँ, जो मेन इतराज़ या जो मेरे जहन में सवाल पैदा हो रहा है ना वो ये आ रहा है कि क्या फिर तवक्कल कहाँ गया? जो हमारा अल्लाह पे तवक्कल है वो कहाँ पे गया? बेशक ज़ीशान उस्मानी साहब की बातें बिल्कुल अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब देखें आप काम करते हैं, उसके बाद काम करने के बाद आप तवक्कल करते हैं, और अगर आप काम नहीं करते तो फिर आपका तवक्कल जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये बात तो समझ आती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें तवक्कल जो है वो दरअसल एक बड़ी बारीक किस्म की चीज़ है। यानी वो ऐसी चीज़ है कि वो आपका और बंदे का और अल्लाह ताला का एक ऐसा मामला है जो सिर्फ अल्लाह और वो बंदा ही जानता है, ठीक है ना। तो तवक्कल तो वो चीज़ है कि जो आप कुछ भी ना करें तो फिर भी अगर आपको अल्लाह पे तवक्कल है तो आप कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं तो फिर वो आपको मिल जाता है। तो ये बात कहनी कि भाई 2-3 महीने का अगर आप राशन इकट्ठा कर लेंगे तो मुमकिन है आप बच जाएंगे, और अगर आप 2-3 महीने का राशन आप इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर आपकी वाट लग जाएगी, यानी मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आपकी मौत भी हो सकती है। तो मेरा ये सवाल है, कौन कहता है कि मौत हो सकती है? जब आपका अल्लाह पे तवक्कल है और आपने अगर 2 महीने का राशन नहीं भी इकट्ठा किया तो आपका अल्लाह पे तवक्कल यह है कि अल्लाह हमारे मुल्क को डिफ़ॉल्ट ही नहीं करेगा। देखें ना, ये भी तो तवक्कल है ना अल्लाह पे, कि हो ही नहीं सकता कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। तो फिर ये भी तो तवक्कल हुआ ना। तो फिर कौन सा तवक्कल बंदा करे? तो बस ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि देखें तवक्कल तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूँ लगता है कि आप कनेक्टेड हैं अपने अल्लाह से, अपने रब से कनेक्टेड है, और वो जो करेगा बेहतर करेगा। तो जब वो आपको मौत देना चाहे तो फिर कौन रोक सकेगा? तो 2 महीने का राशन इकट्ठा ना भी करें तो भी आपका गुजारा हो जाएगा। ये दूसरी सूरत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रोटी वहाँ पे रख दें और आप कहें कि जनाब खुद ब खुद मेरे मुंह पे उड़ के आ जाए। ऐसे तो नहीं होने लगा। लेकिन आप अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको आप दिन को जॉब पे जाते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आप मेहनत करते हैं सारा दिन, अपना वही काम जारी रखें, तो ये भी तो मेहनत है ना। तो ये सोच के आप माल घर में इकट्ठा कर लें राशन के, यार 2 महीने के बाद जो है वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है तो फिर मैं भूख से ना मर जाऊँ। तो ये मेरी बात मेरे ज़हन में तो नहीं समझ आई, शायद मज़ीद एलेबोरेशन की ज़रूरत है। तो एक तो ये पॉइंट था जिसके ऊपर मैं अपनी बात करना चाहता था। उम्मीद है ज़ीशान उस्मानी साहब भी, ये अल्लाह करे उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसका अच्छी तरीके से जवाब दें। मैं ये पॉजिटिव मैनर में बात कर रहा हूँ। अब देखें ना, जिस तरह आप बता रहे हैं कि भाई अगर आप राशन ख़रीद के रख लेंगे तो आपको आसानी होगी, और आपके लिए जो है वो आगे रोज़े आ रहे हैं, मुश्किल नहीं होगी। तो ये बात कहना, अगर हर बंदा ऐसे ही सोचेगा और जाके मार्केट से वो धड़ाधड़ राशन ख़रीदना शुरू हो जाएगा, और तो फिर मुल्क में आप क्या समझते हैं कि हालात टाइट नहीं हो जाएंगे और ज़्यादा? बल्कि मेरा तो ख्याल है इस फ्रस्ट्रेशन के आलम में आप नॉर्मल बिहेव करें ताकि मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी ना पैदा हो। ये मेरी एक राय है, ठीक है ना। तो अब देखें, हम यहाँ पे हांगकॉन्ग में रहते हैं। मुझे याद है कि यहाँ पे जब आया ना ये कोरोना का जो सिलसिला जब शुरू हुआ था, शुरू में, ठीक है ना, तो यकीन करें कि नीचे जो हमारे यहाँ पे वेलकम पार्क एंड शॉप्स हैं, जो यहाँ पे ग्रोसरी की शॉप्स होती हैं, यकीन करें वहाँ पे आपको सारे के सारे जो थे ना काउंटर,
सब्जियों के क्या, अंडों के क्या, वो सब तकरीबन खाली थे। लोग धड़ाधड़ भर भर के ले गए। तो जबकि नॉर्मल अगर वो बिहेव करते हैं, हालांकि हालांकि अल्लाह ताला जो है सिस्टम चलाने वाला होता है, ये इस चीज़ को मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि भाई आप घर भर लें, राशन इकट्ठा कर लें और आप ये सोचें कि जनाब चूँकि अब मेरे पास 2 महीने का राशन है, अब मैं बच जाऊँगा। देखिए तवक्कल जो है अल्लाह ताला पे, वो बात ही और है। इसी तरह वो मुझे एक बात याद आ रही है, किसी आप जैसे किसी स्कॉलर ने वो बात की थी कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, ना तो उन्हें अपने पास्ट पे जो गुजरा वो वक्त होता है उस पे गम होता है, और ना जो फ्यूचर में यानी मुस्तकबल में जो वक्त आने वाला है उसका खौफ होता है। तो अगर हम इस मिसाल को भी सामने रखें तो भी बात बड़ी वाज़ह हो जाती है कि भाई जो खौफ है फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसी खौफ के पेश नज़र तो लोग जो है वो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। दौलत इकट्ठी करते हैं, अलमारियां भर लेते हैं और दौलत के अंबार लगा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि अल्लाह पे जो है ना वो तवक्कल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि घर में कंबल ओढ़ के बैठ जाएं। आप अपना रूटीन में जो काम कर रहे हैं, अपना जॉब करते हैं, छावड़ी लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ करते रहें और ये फिक्र करना कि मैं राशन इकट्ठा कर लूँ या खाना वगैरह इकट्ठा कर लूँ, इसकी मेरे ख्याल में इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हर बंदा इसी तरह सोचेगा कि भाई मैं धड़ाधड़ जो है वो राशन इकट्ठा कर लूँ, तो फिर तो मुल्क में तो आपको पता है कि क्या आलम होने लगा। फिर तो आपको दुकान हो सकता है काउंटर ही सारे खाली हो जाए। इसी तरह एक दफ़ा एक और बात मुझे याद आ रही है, यानी जो मोमिनीन होते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया है उससे हट के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बात भी जो है एक बड़ी अट्रैक्ट इस चीज़ की तरफ करती है कि हमें इस चीज़ पे यकीन रखना चाहिए कि जो हो खोना है वो होके रहेगा। बात फिर तवक्कल पे आ जाती है। फिर आप फरमा रहे हैं कि जब सारे इकट्ठे कर रहे हैं, हुकूमत अपनी जगह पे इकट्ठा कर रही है और बड़े बड़े लोग जो हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, जहाज़ों के जहाज़ भर के बाहर भेज रहे हैं, तो इस हालात के अंदर, इन हालात के अंदर हम भी इकट्ठा कर सकते हैं, आवाम भी जो है वो राशन इकट्ठा कर सकती है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और आप फरमा रहे हैं कि हम उलमा इकराम से भी इस बारे में पूछें, तो उलमा इकराम जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करेंगे इसके ऊपर। जहाँ तक मेरा ख्याल है उलमा इकराम जो है वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब अल्लाह पे तवक्कल हो जाता है तो फिर ये बाकी चीज़ें, दुनियावी चीज़ें जो है ना वो ये सानवी रह जाती हैं, इनकी सानवी हैसियत बन जाती है। देखें हम मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन हमें इसका अजर क्या मिलेगा, आखिर में हमें मिलेगा क्या, इसका तो हमें भी नहीं पता होता, अल्लाह को पता होता है। और बाज़ दफ़ा मिलता भी है, बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलता। तो हमारा तवक्कल अल्लाह पे होता है और अल्लाह ताला हमें देता है। तो सारी चीज़ें जो है वो एट द एंड ऑफ द डेज़ वो तवक्कल पे ख़त्म होती हैं आगे। द फैक्ट इज़ कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। हम कुछ करना चाहते हैं मगर वो टोटली ऑपोजिट होती हैं। तो जब ये चीज़ें मुमकिन हैं और हम अपना ट्रस्ट पूरा अल्लाह पे रखते हैं, तो फिर इन हालात में जब हमें पता हो कि खाना पीना ख़त्म हो रहा है, मुल्क डूबने वाला है, तो हम 2 महीने का जो राशन है उसे इकट्ठा करके क्या करेंगे। मेरे तो ख्याल में अगर हम तवक्कल करें और अपनी जो रूटीन के वर्क हैं, जो काम है वो करते रहें तो बेहतर होगा और अल्लाह करेगा हमारा मुल्क जो है इन हालात से निकल जाएगा। फिर आप एग्जांपल दे रहे हैं कि लोग जो हैं वो बैग भर भर के डॉलर जो हैं वो ख़रीदते हैं, बाहर लेके जाते हैं, तो आप भी अपने लिए कुछ ख़रीद के रख लें। देखें जो लोग उन पे बिलीव करते हैं, जिनके लिए सब कुछ पैसा है, डॉलर्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल बड़ा अच्छा मशवरा है कि वो डॉलर ख़रीदें और वो इकट्ठे करें और फिर अपने बैग्स भर के रख लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब असल में ये सारी जितनी भी मेरी डिस्कशन है ना, ये इसका मौजू मैंने शुरू में बता दिया था, ये तवक्कल पे बात बन रही है कि अगर हम जैसे आप फरमा रहे हैं अगर आपकी बातों को सुने तो फिर तवक्कल जो है वो और अल्लाह पे जो तवक्कल है वो ख़त्म होता नज़र आता है। तो हम इतने हालात जो हैं वो ख़तरनाक पाकिस्तान के भी नहीं हैं, लेकिन अगर लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे और दुकानों से काउंटर खाली करना शुरू कर देंगे और डॉलर्स जो हैं वो ख़रीदना शुरू कर देंगे, और तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क शायद जल्दी डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाए, ये मेरी एक राय है। एक दोस्त थे मेरे मौलवी साहब,
उनसे मैं कहता था कि भाई अल्लाह के वास्ते कुछ कर लीजिए, दुनिया असबाब की है, लेकिन उन्हें भूत चढ़ा हुआ था कि नहीं 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 जी, इस्लाम पे काम करना है, अल्लाह के लिए काम करना है। वो मस्जिद में पढ़ा रहे थे, नमाज़ पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, सिर्फ खाने के ऊपर कि बस खाना मिल जाए, रिहाइश मिल जाए और कुछ ना मिले, उनको बिजली गैस का बिल ना देना पड़े। मैं बोलता था अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी अंग्रेज़ी सीखे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे आए, कोई बिज़नेस करें। उन्होंने बात नहीं मानी। फिर एक दिन ये हुआ कि उनके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। अब वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने बोला रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा, 18,000 रुपये लेकर आए। 18,000 उनके पास थे नहीं। जब तक किसी बंदे को से बात करते, कहीं से पैसे चंदा जमा करते, उनके बेटे का इंतकाल हो गया। उसके बाद मस्जिद में उसके कफन दफन के लिए भी चंदा जमा हो रहा था। अब वो बोलते रहे जी मैं नमाज़ें पढ़ाता हूँ, मैंने 200 बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा दिया है, 500 बच्चों को दीन की तालीम दे दी है, कोई बात उनकी नहीं सुनेगा। ये हमारा माशरा है और इस माशरे में हम यहाँ तक आ गए। रोज़ की स्टोरियाँ हैं, मैं तो मुल्क से बाहर बैठा हूँ, अब तो मुल्क के अंदर है ना, आपके तो सामने है। किसी दिन शाम में चक्कर लगा लिया करें, देखेंगे गरीब की क्या हालत है। आपके पास ज़ख़ीरा हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो जब गरीब लोग भूखे मर रहे होंगे और रमज़ान में जब उनके पास खाने को नहीं होगा, तो एक काम कीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। फिर आपने ये जो एग्जाम्पल दी है कि आप एक दोस्त है मौलवी साहब और उनको आपने मशवरा दिया था, इस पे भी मैं ये समझता हूँ कि देखें, आप आपकी बातों से जो असर ज़ाहिर हो रहा है वो यही ज़ाहिर हो रहा है कि भाई अल्लाह पे तवक्कल के बजाय अपने हाथ पांव पे खड़ा। थोड़ा सा ना ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है जिसकी तरफ से इस्लाम हमें मना करता है, उसकी तरफ आप थोड़ा सा लोगों को माइल करने की कोशिश करें। हालांकि मुझे पता है ये आपका मकसद नहीं है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक होता हूँ। एक ऐसा पॉइंट आ गया कि मुझे मुझे ये इसके ऊपर अपना जो था ना काउंटर रिएक्शन जो था वो ज़रूर देना था। तो मैंने कहा कि चलें एक वीडियो की शक्ल में आप तक पहुँचा देता हूँ। तो उम्मीद है आप इसके बारे में जवाब देंगे। देखें, इस्लाम तो शुरू से ही हमें मटीरियलिस्टिक लाइफ से दूर रखने के लिए कहता है। देखें ना, मैं अपनी अपनी राय बयान कर रहा हूँ, उम्मीद है कुछ लोग जो है इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से देखें। देखें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की क्या दौलत नहीं मिल सकती थी, यानी दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन, और पूरी दुनिया जहान हम कहते हैं आपके लिए। और आपकी जो लाइफ है वो बजाते खुद जो है वो आप देख लें कि किस तरह एक लो लेवल पे आपने पसंद भी फरमाया। उनके लिए कोई दुनिया का अमीर तरीन बनना कोई मुश्किल ही नहीं था, अल्लाह ताला चाहते, और फरिश्तों ने उनसे पूछा भी था। मेरा इल्म इतना नाकस है, मैं उसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि फरिश्तों ने भी उनसे पूछा कि भाई अगर आप चाहें तो ये पहाड़ सोने के बन जाएं, दुनिया जहान आपके कदमों में अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लो लेवल पे लो रहना पसंद फरमाया, और आपकी अपनी ज़िंदगी भी आप देख लें कि एक किस्म की जिसे हम कहते हैं गुर्बत वाली ज़िंदगी थी। यानी मुझे लगता है कि जो इस्लाम है उसका जो मकसद है, वो मकसद जो है वो यही है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर मत लेके जाएं। जो मैं कहना चाहता हूँ उसका मतलब यही है कि एक थोड़ा सा जो है ना लो प्रोफाइल रहना जो है वो इंसान के लिए बेहतर रहता है। मैं ये समझता हूँ कि शायद हाई प्रोफाइल से आपके लिए ना बिगड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, और शायद अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम इंसान जो है वो लो प्रोफाइल रहे, तो उसके लिए बचने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि एंड जो है वो तो हमारा जन्नत लेना ही है ना। असूल तो हमारा यही है ना कि अल्लाह ताला जो है हमें आखिरत में दोज़ख से बचा के जन्नत की तरफ ले जाए। बात थोड़ी सी मौजू से हट गई। आपने बात की कि वो उस मौलवी साहब को फिर जो है वो उनकी डेथ हो गई, और वो जो भी आपने उनका एक बड़े ही वाक़या जो है वो ऐसा बयान किया है कि जिसको देख के बंदा ये सोचता है कि शायद जो है पैसा ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रहने के लिए, और इस दुनिया में जो है वो इंसान का जो मकसद है वो सिर्फ पैसा ही है। मैं उस वाक़े से भी इतना मुतासर नहीं हुआ, या शायद मुझे सही समझ नहीं आया। देखें, वो तो फिर वो तवक्कल वाली बात कहाँ गई। वो अपना पढ़ाते थे, मस्जिद में पढ़ाते थे, कोई बैठ के तो नहीं खाते थे, मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ाते थे और अल्लाह पे तवक्कल करते थे, अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी खासी गुजार रहे थे। अब ये तो नहीं है कि वो मालो दौलत के अंबार लगा लेते तो उनकी जो मौत थी वो बरहक ना होती। मौत ने तो जब आना है सब उस वक्त आ जाना है, उसे रोका नहीं जा सकता। तो एक ये मेरे ज़हन में ऐसे ही एक काउंटर सा सवाल पैदा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो देखते हैं कि उस्मानी साहब आगे क्या कह रहे हैं। बाकी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपका जो मेन मकसद है वीडियो का वो ऑब्वियसली लोगों तक जो है पैगाम पहुँच गया होगा कि भाई अपना ख्याल रखें, अपने आप को मजबूत करें, ताकि आप खुद मजबूत होंगे तो दूसरों की भी जो है वो हिफाजत कर सकेंगे, उनका भी ख्याल रख सकेंगे। तो वो एक हदीस मुबारक है या एक रवायत है, वो मेरे जहन में आ रही है इस वक्त कि ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो ये कहीं बचपन से हमारे जहन में भी ये चीज़ बैठी हुई है कि अल्लाह ताला
अपने आप को जो है ना वो दुनिया में पैदा किया, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा ऊपर वाला हाथ रखें, नीचे वाला हाथ ना रखें, ताकि आप लोगों को दे सकें। नाज़रीन, हमें अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें एक ही चीज़ जो है हमारे लिए काफ़ी है और हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान बख्शती है, और वो ये बात है कि ये सब कुछ मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। जब ये बात आप मान लेंगे ना, जब हमारे जहन में ये चीज़ आ गई कि जो अच्छा हुआ है, जो बुरा हुआ है, जो कुछ हो रहा है, सब अल्लाह की मर्ज़ी से है, तो फिर आप देखेंगे कि दिलों को भी सुकून वैसे ही मिल जाता है। फिर बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन भी नहीं लेता और परेशान भी नहीं होता। आखिर में मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि तवक्कुल की मिसाल ऐसे ही है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो इम्तिहान की तैयारी करता है, तो उसको ये चाहिए कि वो पूरी ताकत के साथ जितनी भी अल्लाह ने उसे एबिलिटीज़ दी हैं, कोई बच्चा ज़हीन होता है, कोई नहीं भी होता, कोई कम होता है, लेकिन जितनी भी अल्लाह ने उसे पावर दी है, मेहनत करके अपनी तैयारी करे और पेपर दे दे। अब जो रिज़ल्ट आता है, तो वो चाहे फेल होता है चाहे पास होता है, उसे फिर अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी उसे इस चीज़ पे यकीन हो कि मैं अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए हैं तो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी थी, और अगर मैं फेल हो गया हूँ तो शायद इसमें भी कोई खैर होगी, कोई अल्लाह की मर्ज़ी होगी। आपने किसी को खाने पे दावत दी और आप बैठ गए हैं कि भाई अभी खुद ब खुद खाना आएगा, तो ये तो तवक्कुल नहीं होता। तवक्कुल ऐसे ही होता है कि आपने किसी को, कोई घर पे आ गया, अचानक भी आ गया, तो आपके पास जो भी मौजूद है आप उसे पका के दे दें, अल्लाह पे तवक्कुल करें, उसको दें, तो उसका पेट भर जाएगा। हाँ, ये तवक्कुल करें कि उस जो वो खाएगा थोड़ा सा भी, तो उसका अल्लाह पेट भर देगा। यानी ये मुमकिन है कि आपने उसको थोड़ा दिया, उसने 2 वाले खाए हैं और उसका पेट भर गया और वो इतना खुश हुआ। ये है तवक्कुल मेरे ख्याल से। तो खाली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना भी, वो भी तवक्कुल नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क को भी इंशाल्लाह ताला मुश्किलों से गुजार देगा। हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, अपना काम काज जारी रखेंगे, नौकरियों पे जाएंगे, दुकानदारी करेंगे, छावड़ियाँ लगाएंगे, जो भी पाकिस्तान में करने आप काम कर रहे हैं करें, ठीक है, उसमें प्लानिंग करें जो भी आप करना चाह रहे हैं, लेकिन तवक्कुल अल्लाह पे रखें। यानी अल्लाह ताला जो भी आपके लिए, आपके हमारे हक में करेगा, वो हम उसे कबूल करेंगे, उस पर तवक्कुल करेंगे। तो ये आज थोड़ी सी ये बात करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो किसी और अच्छी सी बात के साथ किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।